good morning. Welcomes you in my data structure class. इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग सॉर्टिंग मेथड्स पढ़ रहे थे. सॉर्टिंग मेथड्स में हम लोग बबल सॉर्ट देख रहे थे. बबल सॉर्ट में मैंने बताया था कि बबल सॉर्ट का प्रोसेस कैसा होता है. तो उसमें हम लोगों ने ये चीज़ देखा था कि बबल सॉर्ट में हम फर्स्ट एलिमेंट का कंपेरिजन उसके जस्ट नाइबर यानी कि पड़ोसी सेकंड एलिमेंट के साथ में करते हैं. और अगर फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हमारा सेकंड एलिमेंट से बड़ा होता है तो हम उनका प्लेस इंटरचेंज कर देते हैं. और अगर नहीं बड़ा होता है तो हम उसका प्लेस जैसा था वैसे छोड़ देते हैं. उसमें हम कोई इंटरचेंज नहीं करते हैं, है ना. ये क्या है हमारा बबल सॉर्ट मेथड में. इसके ऊपर हम लोगों ने एक एग्जांपल भी किया था. आइए हम बबल सॉर्ट मेथड का ही यूज़ करके आज एक और एग्जांपल देखते हैं. ओके, जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे. यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन है 25, 15, 59 ना 25, 15, 59, 90, 23, 41. That is 90, 23 and 41. Okay. क्या क्वेश्चन है? 25, 15, 59, 90, 23 एंड 41. ठीक है. ये एक अरे है जिसमें हमारे कितने एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एलिमेंट्स हैं. 7 एलिमेंट्स का हमारे पास में क्या है? अरे है. हम इसे क्या करेंगे? बबल सॉर्ट मेथड का यूज करके इसे हम सॉर्ट करते हैं. ओके. तो जैसा कि मैंने पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे अरे में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उससे 1 कम हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ पास. बबल सॉर्ट में क्या होता है? नंबर ऑफ पास. तो इसमें 7 एलिमेंट है तो 7 एलिमेंट मतलब कि 7 में से 1 कम करेंगे यानी कि 6. नंबर ऑफ पासेस कितने होंगे? इसमें 6 होंगे. आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पास 1 से. ओके, पास 1 से. तो पास 1 में मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं? फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से कंपेयर करते हैं. फर्स्ट एलिमेंट 25 का कंपैरिजन हम करेंगे किसके साथ में? उसी के बगल वाले सेकंड एलिमेंट से. तो सेकंड एलिमेंट है क्या? 15. तो 25 और 15 के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं. और जब कंपैरिजन करते हैं तो हमें मालूम चलता है कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकंड वन. ओके, हमारा जो पहला एलिमेंट है वो बड़ा है दूसरे से. दैट इज 25 इज ग्रेटर देन 15. अगर ऐसा कंडीशन आता है कि पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट से बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं? उनके प्लेस को इंटरचेंज कर देते हैं. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इनको इंटरचेंज कर देंगे. ओके, और इंटरचेंज में क्या करेंगे? 15 को 25 की जगह लीजिएंगे और 25 को 15 की जगह. बाकी के सारे एलिमेंट जैसे हैं वैसे ही रहेंगे. ओके, तो अभी देखिए हम लोगों ने किसको किसको कंपेयर किया था? फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट को. अभी कंपेयर करने के बाद जो अरे बन के आया है इसमें हम अब किसको करेंगे? सेकंड एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट को. ओके, तो ये रहा हमारा सेकंड एलिमेंट 25, थर्ड एलिमेंट 50. 25 और 50 के बीच में कंपैरिजन करते हैं. पता चलता है कि 50 इज ग्रेटर देन 25. यहाँ पर हमारा जो कंडीशन है बबल सॉर्ट मेथड का, फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकंड एलिमेंट देन इंटरचेंज देयर प्लेसेस. ओके, तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है वो क्या हो रहा है? गलत हो रहा है. मतलब यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट से बड़ा नहीं है. क्या है? छोटा है. अब अगर छोटा है तो हम इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं, यानी कि हम इनके प्लेस को इंटरचेंज नहीं करते हैं. ओके, अब इंटरचेंज नहीं करेंगे तो जो एलिमेंट जहाँ है वो एलिमेंट वही रहेगा. दैट इज 15, 25, 59, 90, 23 एंड 41. ओके, इसके बाद देखिए हम लोगों ने किसको किसको अभी जस्ट इसके ऊपर वाले में हमने किसको किसको किया था? 25 और 50 को किया था. दैट इज द सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस. अब जब करेंगे तो थर्ड प्लेस एंड फोर्थ प्लेस के बीच में करते हैं. तो थर्ड प्लेस की वैल्यू 50 एंड फोर्थ प्लेस की वैल्यू 9. ओके, तो हम जब यहाँ पर कंपैरिजन किए तो मालूम चला कि 50 इज ग्रेटर देन 9. फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन सेकंड वैल्यू. अगर ऐसा होता है तो हम इंटरचेंज कर देते हैं इनके प्लेसेस को. तो 9 50 की जगह आ जाएगा और 9 की जगह 50. और बाकी एलिमेंट जहां है वो वहीं रहेंगे।
ओके, फिर से ठीक है। तो अभी का अगर देखा जाए तो इसके अभी जो हमारा लिस्ट आया है इसके पहले हमने किसको किया था, किसमें कंपैरिजन किया 50 और 9 में। तो ये कौन कौन से प्लेसेस है 1 2 3 4 यानी कि थर्ड प्लेस और फोर्थ प्लेस में किए थे। अब हम किसमें करेंगे फोर्थ प्लेस और फिफ्थ प्लेस की वैल्यू यानी कि 50 और 90 के बीच में क्या होगा कंपैरिजन होगा। और जब हम इसमें कंपैरिजन करते हैं तो मालूम चलता है कि 50 इज लेस देन 90, 50 जो है वो क्या है 90 से छोटा है। और अगर ऐसा होता है कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट इज स्मॉलर देन सेकंड एलिमेंट तो हम उसमें क्या करते हैं इंटरचेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर कोई इंटरचेंज नहीं होगा और ये जो एलिमेंट जहाँ पर है वो वहीं के वहीं रहेंगे। तो 50 वहीं है, 25 वहीं रहेगा, 90 भी अपने ही प्लेस पर, 50 भी अपने ही प्लेस पर, अगेन 90 भी अपने प्लेस पर, 23 भी अपने ही प्लेस पर एंड 41 भी अपने ही प्लेस पर रहेंगे। ओके, इसके बाद हम फिर से इसमें देखिए कंपैरिजन करते हैं। अब कंपैरिजन किस में करेंगे तो हमारा जो कंपैरिजन होगा इसके पहले देखते हैं कि हमने कंपैरिजन कहां तक कर लिया है। 1 2 3 4 5 यानी कि फोर्थ प्लेस और फिफ्थ प्लेस की वैल्यू के बीच में हम कंपैरिजन किए थे। इस वाले में करेंगे तो फिफ्थ प्लेस और सिक्स्थ प्लेस की वैल्यू में कंपैरिजन होगा। तो 90 और 23 के बीच में कंपैरिजन करते हैं। तो क्या मालूम चला कि 90 इज ग्रेटर देन 23। 90 जो है वो क्या है 23 से बड़ी वैल्यू है। फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकंड एलिमेंट देन इंटरचेंज। तो यहाँ पर वैल्यूज क्या हो जाएंगे, अब उनका प्लेस क्या होगा इंटरचेंज हो जाएगा। तो 23 यहाँ आ जाएगा और 90 चला जाएगा 23 की जगह पर। बाकी के सारे एलिमेंट जो जहां है वो वहीं पर रहेंगे अपने ही प्लेस पर। ओके, इसके बाद अब फिर से हमको इसमें क्या करना है कंपैरिजन करना है। तो किस किस एलिमेंट के बीच में करेंगे तो इसके पहले वाले में हमने कहां तक किया था 1 2 3 4 5 6 फिफ्थ एलिमेंट और सिक्स्थ एलिमेंट के बीच में किया है। तो यहाँ करेंगे सिक्स्थ एलिमेंट और सेवन एलिमेंट के बीच में। तो सिक्स्थ एलिमेंट है 90 और ये है 41। 90 और 41 के बीच में जब कंपैरिजन करते हैं तो मालूम चलता है कि 90 इज ग्रेटर देन 41। 90 जो है वो क्या है 41 से बड़ी वैल्यू है। अगर ऐसा होता है तो हमारे दोनों एलिमेंट जिनका हमने क्या किया है कंपैरिजन किया है वो क्या करते हैं अपने प्लेस को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो 41 यहाँ आ जाएगा और 90 यहाँ चला जाएगा। बाकी के एलिमेंट्स जो जहां है वो अपनी अपनी प्लेस पर ही रहेंगे। ओके, फिर से हमें क्या करना है हमारे पास जो लिस्ट आई है हमको इसमें फिर से कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन करने के लिए इसके ऊपर वाले स्टेप में देखते हैं कि कहां तक हमने कंपैरिजन किया है। 1 2 3 4 5 6 7 हमने किन एलिमेंट्स के बीच में किया था 6 और 7th प्लेस के जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में कंपैरिजन किया था। इस बार जब हम कंपैरिजन करेंगे तो 7th प्लेस और 8th प्लेस की वैल्यू पर करेंगे। तो जब हम लिस्ट में आते हैं तो हमें मालूम चलता है कि 7th की प्लेस पर 90 है बट 8th की प्लेस पर है ही नहीं, 8th हमारा है ही नहीं। तो हम यहीं पर क्या करते हैं पास 1 हमारा यहीं पर स्टॉप होता है और स्टॉप होने में ये जो लास्ट में लिस्ट आई है ना, इस लिस्ट में सबसे लास्ट का जो एलिमेंट है दैट इज लार्जेस्ट एलिमेंट। ये क्या है हमारा सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है। ओके, ये सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है जो हमारा पास फर्स्ट में क्या हुआ है यहाँ आ गया सबसे लास्ट में बड़ी वैल्यू। ओके, अब हमें क्या करना है हम इसके बाद पास फर्स्ट में जो ये लिस्ट आई है ये लिस्ट पास सेकंड के लिए हम क्या करते हैं हमारा क्वेश्चन बन जाता है। तो हम अब आते हैं पास सेकंड में। ओके, पास सेकंड में और पास सेकंड के लिए क्या हम ऊपर से इसको रफ कर रहे हैं। लास्ट वाली एक लाइन हम छोड़ देंगे क्योंकि वो हमें ऊपर में क्या करना है हमें उसे ऊपर लिखना है। ओके ओके, तो ये हमने इसे रफ किया और ये जो लिस्ट है सबसे लास्ट में पास 1 का जो रिजल्ट आया था ये हम लिखते हैं यूज करते हैं पास सेकंड में। और ये हो जाएगा 15 फिर है 25 फिर है 9 फिर है 50 23 41 एंड 90, जिसमें से 90 जो है वो हमारा क्या हुआ है सॉर्ट होकर के अपने प्लेस पर पहुंच गया है, यानी कि 90 को हमें छोड़ देना है। बाकी की बचे हुए एलिमेंट्स को हम आपस में कंपैरिजन करते हैं और सबसे स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं 15 और 25 के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे। मालूम क्या चलता है कि 15 इज लेस देन 25, यानी कि हमें कोई भी इंटरचेंज नहीं करना है। और हम अगर कोई इंटरचेंज नहीं करेंगे तो जो जैसा है हमारा सब कुछ वैसे ही अपने अपने प्लेस पर रहेंगे।
ओके 90 तो नहीं छोड़े, लास्ट में फिर से लिख लेंगे इसे। फिर 15 और 25 के बीच में किया था, इस बार जब होगा वो 25 और 9 के बीच में कंपैरिजन करेंगे। 25 और 9 के बीच में कंपैरिजन किया, 25 इज ग्रेटर देन 9, मतलब कि यहाँ पर हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो 9 यहाँ आ जाएगा और 25 यहाँ आ जाएगा। 50 अपने प्लेस पर, 23 अपने प्लेस पर, 41 अपनी प्लेस पर, 15 यहाँ, ठीक है। फिर यहाँ पर जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हम इसके पहले वाले में देखते हैं कि मैंने कहा था कंपैरिजन कर लिया है, 1 2 3 सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस की वैल्यू में कंपैरिजन किया था। तो इस बार हम थर्ड प्लेस और फोर्थ प्लेस के बीच में कंपैरिजन करते हैं। तो थर्ड की प्लेस पर 25 और ये 50, 25 और 50 के बीच में कंपैरिजन करने पर पता चलता है कि 25 इज लेस देन 50, मतलब हमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। हमारे एलिमेंट जिस प्लेस पर है वो अपनी ही प्लेस पर रहेंगे। ओके 23 41 इधर से 9 और 15। ओके फिर से हमें यहाँ पर कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन करने के लिए हम ऊपर वाले स्टेप में देखते हैं कि कहाँ तक कंपैरिजन हो चुका है। 1 2 3 4 है ना, थर्ड और फोर्थ प्लेस की वैल्यू में हमने कंपैरिजन किया था। इस बार जब करेंगे तो फोर्थ प्लेस और फिफ्थ प्लेस की वैल्यू करेंगे, मतलब 50 और 23 के बीच में कंपैरिजन करते हैं। तो क्या मालूम चलता है कि 50 इज ग्रेटर देन 23। 50 जो है वो क्या है 23 से बड़ी वैल्यू है, मतलब कि इंटरचेंज करना पड़ेगा, है ना। इंटरचेंज करने का क्या कंडीशन है, इफ फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकंड एलिमेंट देन बोथ एलिमेंट्स आर इंटरचेंज देयर प्लेसेस, है ना। अगर फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से बड़ा है तो क्या होता है, वो दोनों अपने प्लेस को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से बड़ी नहीं होती है, तो वो दोनों आपस में अपना प्लेस इंटरचेंज नहीं करते हैं, वो जहां पर है वो वहीं रहेंगे, है ना। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में इंटरचेंज होगा, ये अपना प्लेस इंटरचेंज करेंगे। 23 आ जाएगा 50 की प्लेस पर और 50 चला जाएगा 23 की प्लेस पर। बाकी के सारे एलिमेंट एज इट इज रहेंगे। ओके अभी तक हम लोगों ने कहाँ तक कंपैरिजन कर लिया, 50 और 23, मतलब 1 2 3 4 5 फोर्थ और फिफ्थ प्लेस की वैल्यू में हमने कंपैरिजन किया था। अभी जो हमारा लिस्ट आया हुआ है इसमें हम फिफ्थ एंड सिक्स्थ प्लेस की वैल्यू में कंपैरिजन करेंगे, मतलब 50 और 41 के बीच में कंपैरिजन होगा और मालूम चलेगा कि 50 इज ग्रेटर देन 41, मतलब हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों की वैल्यू है ना तो आपस में इंटरचेंज करते हैं। 41 यहाँ 50 यहाँ। ओके बाकी क्या एलिमेंट दैट इज 23 25 9 एंड 15 ये अपनी अपनी जगह पर रहेंगे। ओके उसके बाद में फिर से यहाँ पर फिर से हम यहाँ पर इनका कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करने के ऊपर वाले स्टेप में देखते हैं तो मालूम क्या चलता है कि 1 2 3 4 5 और 6 फिफ्थ प्लेस और सिक्स्थ प्लेस की वैल्यू के बीच में हमने कंपैरिजन किया था। अगला जो कंपैरिजन है वो सिक्स्थ प्लेस और सेवन्थ प्लेस की वैल्यू का है। सिक्स्थ की प्लेस पर हमारे पास में वैल्यू है बट 7 का प्लेस सही नहीं है, मतलब हमारा 5 सेकंड यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और 5 सेकंड के कंप्लीट होने पर फिर से एक एलिमेंट शॉर्ट हो गया और वो एलिमेंट कौन सा होगा, जो सबसे लास्ट में है ना, मतलब 50। इसके पहले हमने क्या किया था 90 हम शॉर्ट ऑलरेडी कर चुके थे, इस 90 को हम यहाँ सबसे लास्ट में लिख देते हैं। ओके इस 90 को हम सबसे लास्ट में लिखते हैं और अभी जो एलिमेंट शॉर्ट हुआ है वो क्या है 50। ये जो लिस्ट है ये लिस्ट हमारा कहा जाएगा पास थर्ड में। ओके तो पास थर्ड में हम जाते हैं, पास थर्ड के लिए हम यहाँ से इसे रफ कर देते हैं और हम अब आएंगे पास थर्ड में। और पास थर्ड के लिए जो अरे का लिस्ट है दैट इज 15 9 25 है ना, 15 9 25 क्या हो जाएगा 15 9 25 23 41 50 और 90 पहले से शॉर्ट है, 50 अभी 5 सेकंड में शॉर्ट हुआ है, तो हम ये यहाँ तक इसको ब्लॉक कर देते हैं। अब हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो यहाँ से यहाँ तक में है, इसमें हम फिर से क्या करेंगे वही मेथड यूज करेंगे। 15 का कंपैरिजन 9 के साथ करते हैं, 15 और 9 के साथ में फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के साथ में कंपैरिजन करते हैं। मालूम चलता है फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकंड वन, मतलब 15 जो है वो 9 से बड़ी वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इन दोनों के प्लेस को इंटरचेंज कर देते हैं। हम यहाँ पर इनका प्लेस इंटरचेंज करते हैं तो 9 यहाँ आ जाएगा 15 यहाँ 25 23 41 वैसे। ओके फिर से हम अब जो कंपैरिजन करेंगे दैट इज सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस की वैल्यू में 15 और 25 में कंपैरिजन होगा। मालूम चलता है कि 50 इज लेस देन 25, मतलब कोई इंटरचेंज नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंटरचेंज लिख लेंगे जिससे ये मालूम चलेगा कि यहाँ पर इंटरचेंज हुआ है।
यहाँ पर हमें कोई इंटरचेंज नहीं करना पड़ेगा। इंटरचेंज नहीं करना है मतलब सारे एलिमेंट जहाँ हैं वहीं के वहीं रहेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट हम आते हैं तो थर्ड एलिमेंट और फोर्थ एलिमेंट के बीच में। तो थर्ड एलिमेंट और फोर्थ एलिमेंट ये रहा 25 और 23। 25 और 23 के बीच में कंपेयर करते हैं तो मालूम चलता है 25 इज ग्रेटर देन 23, मतलब यहाँ पर हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा। ये दोनों एलिमेंट्स आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। 23 यहाँ होगा, 25 यहाँ पहुँच जाएगा, 41 अपनी जगह पर, 15 अपनी जगह पर, 9 अपनी जगह पर। फिर से जब हमें कंपैरिजन करना है तो इस लिस्ट में हम जब कंपैरिजन करेंगे तो 1 2 3 4 थर्ड और फोर्थ में कंपैरिजन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फोर्थ एलिमेंट एंड फिफ्थ एलिमेंट में कंपैरिजन होगा, मतलब 25 है ना, फोर्थ की प्लेस पर 25 है और फिफ्थ की प्लेस पर 41 है। तो 25 एंड 41 के बीच में कंपैरिजन करते हैं। मालूम चलता है कि 25 इज लेस देन 41। अब अगर ये कंडीशन है कि हमारा पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा नहीं है तो कोई भी इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है। जो एलिमेंट जहां है वो वहीं के वहीं रहेंगे, दैट इज 9 15 23 25 एंड 41 अपने अपने प्लेस पर रहेंगे। ओके, फिर से यहाँ पर कंपैरिजन करने की आते हैं तो क्या मालूम चलता है कि इसके पहले वाले स्टेप में हमने 1 2 3 फोर्थ प्लेस और फिफ्थ प्लेस की वैल्यू में कंपैरिजन किया था। इस बार जो कंपैरिजन होना है वो फिफ्थ प्लेस और सिक्स्थ प्लेस की वैल्यू में होना है। फिफ्थ के प्लेस पर 41 है बट सिक्स्थ का प्लेस ही नहीं है यहाँ पर, मतलब हमारा जो पास थर्ड है, सॉरी पास थर्ड जो है वो हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। और पास थर्ड में फिर से एक एलिमेंट क्या हो गया, सॉर्ट हो गया, दैट इज 41 है ना। तो इसके पहले जो सॉर्ट कर चुके थे हम 50 और 90 को, ये हमने यहाँ लिख दिया, 50 यहाँ 90 यहाँ। ओके, अब इसके बाद ये जो लिस्ट बन के आई है ये लिस्ट हमारा जाएगा पास फोर्थ में। कहाँ पर, पास फोर्थ में। हम अब यूज करेंगे इसे पास फोर्थ में। तो इसे हम रफ करते हैं और रफ करके लास्ट में जो लिस्ट लिखी हुई है ना, उसे हम लोग सबसे टॉप पर ऊपर लिख देते हैं 9 15 23 9 15 23 25 41 50 एंड 90। ओके, 90 50 पहले से ऑलरेडी हमारा सॉर्ट हो चुका है। 41 अभी पास थर्ड में सॉर्ट हुआ है तो हम 41 तक ब्लॉक कर देते हैं। बाकी के बचे हुए एलिमेंट में फिर से हम कंपेरिजन करते हैं। 9 और 15 के बीच में कंपेयर करेंगे। 9 इज स्मॉलर देन 15, ठीक है। अगर स्मॉलर है तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, जो जहां है वो वही रहेगा 9 15 23 25। ओके, फिर सेकंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट में, क्योंकि इसके पहले वाले में फर्स्ट और सेकंड में किया था तो अब जो होगा वो सेकंड और थर्ड में होगा। तो सेकंड है 15 और ये 23। फिर से क्या मालूम चलता है कि फर्स्ट एलिमेंट स्मॉलर है सेकंड एलिमेंट से, मतलब कोई चेंजिंग नहीं आएगी है ना, सारे एलिमेंट्स अपने ही प्लेस पर रहेंगे 9 15 23 एंड 25। ओके, फिर इस बार जब हम कंपेयर करेंगे तो थर्ड एलिमेंट और फोर्थ एलिमेंट के बीच में करेंगे तो 23 और 25 के बीच में कंपेयर करते हैं। मालूम चलता है 23 इज लेस देन 25, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर फिर से कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। 9 15 23 25। बाकी ऊपर में तो तीन एलिमेंट जो ऑलरेडी सॉर्ट हो चुके थे उनको मैंने छोड़ के रखा है, तो हम यहाँ नीचे लिखते हैं 41 50 और 90। ओके, इसके बाद यहाँ पर हमारे पास में आगे इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर इसके बाद आगे लिस्ट में हमारे है ना, हमारे पास में यहाँ पर आगे कोई वैल्यू नहीं था, मतलब यहाँ पर हमारा पासपोर्ट क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। और जैसे ही पासपोर्ट कंप्लीट हुआ तो फिर से एक एलिमेंट हमारा सॉर्ट हुआ और वो जो सॉर्टेड एलिमेंट था वो है 25। 41 तक हम ऑलरेडी पहले से पास थर्ड तक सॉल्व कर चुके थे, सॉर्ट कर चुके हैं, और अभी जो सॉर्ट हुआ हो गया 25। ये लिस्ट आई, ये लिस्ट हमारा कहाँ जाता है, पास फिफ्थ में जाता है। तो हम अब जाएंगे कहाँ, पास फिफ्थ में। ओके, और पास फिफ्थ में 9 15 23 25 25 और 41 50 90। अभी जो हमारा सॉर्ट हुआ वो क्या है 25, मतलब हम यहाँ तक सॉर्ट कर चुके हैं। ओके, इसके बाद जो लिस्ट में जो बाकी के बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनमें फिर से कंपैरिजन करते हैं। 9 और 15 के बीच में कंपेयर करेंगे। 9 स्मॉलर है 15 से, कोई इंटरचेंज नहीं होगा, अपने अपने प्लेस पर ही सारी वैल्यू रहेंगी, ठीक है। फिर 15 और 23 के बीच में कंपेयर होगा। इसके पहले वाले में हम फर्स्ट और सेकंड इन दोनों के बीच में किए थे, फिर यहाँ आएंगे तो फिर सेकंड और थर्ड में चेक करते हैं। मालूम चलता है कि 15 इज स्मॉलर देन 23, फिर से कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। 9 15 एंड 23 इसमें हमें जब कंपैरिजन करना है तो 23
जो है बट इसके बाद में इसके बगल में कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब यहाँ पर हमारा पास फिफ्थ भी कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर जैसे ही वो कंप्लीट होता है तो फिर से एक एलिमेंट शॉर्ट हो जाता है, और वो एलिमेंट कौन सा है, 23। बाकी के बचे हुए जो एलिमेंट्स थे हम उसे यहाँ पर लिख देते हैं 25, 41, 50 और 90। ये लिस्ट हमारा कहाँ जाता है, फिर पास सिक्स्थ में जाता है। इसका यूज हम पास सिक्स्थ में करते हैं। तो 9, 15, 23, ओके 9, 15, 23, 25, 41, 50, 90 हमने ऊपर लिखा। 25 तक हम ऑलरेडी सॉर्ट कर चुके थे। अभी पास फिफ्थ में हमने 23 को सॉर्ट किया है, तो यहाँ तक हमारा जो है एलिमेंट सॉर्ट हो चुका है। इसके पहले 9 और 15 के बीच में हम फिर से क्या करेंगे, कंपैरिजन करते हैं। जब कंपैरिजन करेंगे तो 9 और 15 के बीच में कंपेयर हुआ, मालूम चलता है 9 इज स्मॉलर देन 15, मतलब कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ये एलिमेंट जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे, 9 और 15 अपने ही प्लेस पर, ठीक है। फिर 15 है ना, इसके बाद में हमको सेकंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट में करना था। थर्ड की प्लेस पर हमारे पास में कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब हमारा जो पास 6 था वो क्या हुआ, स्टॉप हो जाएगा। और यहाँ पर फिर से एक एलिमेंट हमारा शॉर्ट हो गया, और वो एलिमेंट कौन सा है, 15। इसके पहले वाले जितने एलिमेंट्स हमने सॉर्ट कर लिए थे, दैट इज 23, 25, 41, 50 और 90। यहाँ तक हमारा एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका था। अभी जो सॉर्ट हुआ वो क्या है, 15 है, ओके। तो इसके बाद हमारे पास में देखिए अब क्या बचा है, सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा है जिसका कंपेयर हमें करना है। तो जब एक ही एलिमेंट का हम कंपेयर किसी के साथ नहीं कर सकते, मतलब यही क्या होगा हमारा, फिर 9, 15, 23, 25, 41, 50 और 90। ये जो है यही हमारा क्या है, सॉर्टेड लिस्ट है। और जिसे हमने सॉर्ट किया किससे, बबल सॉर्ट मेथड का यूज करके। तो ये क्या था, एक दूसरा एग्जांपल था किस पर, बबल सॉर्ट मेथड का, है ना। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने एक एग्जांपल देख लिया था, और ये क्या है, हमारा सेकंड एग्जांपल है। बबल सॉर्ट मेथड बहुत ही लेंथी है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि इसमें जितने एलिमेंट्स हैं उतनी बार हमें क्या करना पड़ता है, एक एक एलिमेंट को सॉर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, जिसे हम लोग पास 1, पास 2, पास 3 बोलते हैं, है ना। और इसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उससे एक कम नंबर ऑफ पास हमें क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। हमारे पास में यहाँ पर 7 एलिमेंट्स थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर जो हमने पास यूज किया वो पास 6 तक यूज हुआ है ना। अगर हम ये कहें कि हमारे अरे में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, अगर हम उसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करें, है ना, हमारे पास में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हमारे अरे में, अगर हम उसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करें तो मतलब यहाँ पर कितने एलिमेंट्स है, 7 एलिमेंट्स है। तो नंबर ऑफ पास कितना होगा, नंबर ऑफ पास कितना होगा, n-1। n-1 मतलब 7 - 1 दैट इज 6। तो नंबर ऑफ पास टोटल कितने आएंगे हमारे इस अरे के लिए, नंबर ऑफ 6, ओके। तो ये था क्या हमारा बबल सॉर्ट मेथड। इसके बाद आगे की क्लासेस में हम लोग इसके आगे दूसरा जो भी हमारे पास में सॉर्टिंग मेथड है उन मेथड्स का हम लोग डिस्कशन करेंगे, और उस पर भी कुछ एग्जांपल्स लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे, ओके। थैंक यू वेरी मच।